अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। मानव शर्मा, एक और केस आया अतुल सुभाष के बाद, पुनीत खुराना के बाद, जिसने अपनी जान ले ली। एक वीडियो उसने शेयर किया सोशल मीडिया पे। लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें दोषी कौन है। क्या ये अतुल सुभाष जैसा ही केस है जहां एक वाइफ की हरासमेंट की वजह से उसने ये कदम लिया, या ये कुछ और है? उसके पूरे वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बहुत डिस्ट्रेस्ड है, मेंटली अपसेट है, अल्कोहल के नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड है, और उसने इल्जाम लगाया कि ये सब अपनी पत्नी की हरासमेंट की वजह से कर रहा है। उसकी पत्नी सो रही थी किसी और के साथ। वो ये कड़ा कदम इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने ये भी बताया कि उसने पहले भी ये चीज अटेम्प्ट करी और ये पहली बार नहीं है, ये कई बार वो कर चुका है, उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। साफ पता चलता है इन सारी चीजों से कि जो मानव है बहुत सारा डिस्ट्रेस फील कर रहा था, इमोशनली डिस्ट्रेस फील कर रहा था। शराब पी हुई थी, शराब का नशा था, और पहले भी ये बहुत चीजें कर चुका है। मतलब इसका साफ है कि मानव शर्मा के साथ इस तरह का एपिसोड पहली बार नहीं हो रहा था, बहुत बार पहले भी हो चुका था। इसका क्या मतलब है? वहां उसके साथ कोई अवेलेबल नहीं था। अपनी वाइफ को वो उसके घर छोड़ के आ चुका था, उसकी जो सिस्टर थी वो दिल्ली में थी। तो यहाँ दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये कि क्या ये अबेटमेंट का केस है जहां उसको विवश किया गया हरासमेंट की वजह से अपनी वाइफ के द्वारा, या ये एक मेंटल हेल्थ इशू है जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा। पहली बात कि क्या हमें निकिता को यहाँ ब्लेम देना चाहिए? क्या यहाँ निकिता सिंघानिया की तरह यहाँ निकिता शर्मा भी गलत है? क्या अतुल सुभाष की तरह यहाँ मानव शर्मा पे फॉल्स केसेस करे गए थे? तो क्लियरली ये केस थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है। इसको अलग मापदंड से देखना पड़ेगा। इसको जब सारे आर्टिकल्स, जब लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए ये बोल रहे हैं कि एक और अतुल सुभाष, तो यहाँ आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव से ये पूरा इंसिडेंट देखना पड़ेगा, और तभी हम समझ पाएंगे यहाँ रूट कॉज क्या है, यहाँ किसको ब्लेम देना चाहिए। क्लियरली अबेटमेंट तो एस्टैब्लिश होती है, चाहे आप निकिता की स्टेटमेंट देख लें, उनका वीडियो देख लें, चाहे उनकी व्हाट्सएप चैट्स जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मैंने उनके बारे में ट्वीट भी किया, हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में भी आपको मिल जाएगा, सब सारे प्रूफ एविडेंसेस मिल जाएंगे, सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगी। पर आप ये नहीं कह सकते कि अबेटमेंट नहीं है, विवश नहीं किया गया, विवश नहीं था मानव, और उसने पहले भी ऐसा किया और अभी भी वो कर रहा है, तो क्लियरली वो विवश था। अब वो किसी और की वजह से था या खुद था, इसके लिए मैं आपको एक लिंक्डइन पोस्ट दिखाऊंगा मानव का लिंक्डइन पोस्ट में वो अटायर की बात कर रहा है, फॉर्मल अटायर की बात कर रहा है, कैसे उसको बहुत कॉन्फिडेंस फील होता, कैसे आपको हमेशा ये करना चाहिए, कैसे उसने बोला कि आई स्टैंड आउट एंड आई फील वेरी डिफरेंट व्हेन आई डू दैट। ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज अ प्रोफेशनल। तो ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ऐसा था, वो शुरू से बहुत वीक व्यक्ति था, नहीं तो वो ऐसे लिंक्डइन पोस्ट नहीं करेगा। बट ये शादी के बाद हुआ, तो शादी के बाद हुआ तो कहीं ना कहीं ये मामला पूरा जुड़ता है मानव की वाइफ से। मैंने 3 बार बचाया उनको। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मानव की सिस्टर को, जो दिल्ली में थी, जिससे निकिता चैट कर रही, अब वो दिल्ली से क्या करती? और निकिता को इतना ज्यादा निकिता परेशान थी मानव के लिए, तो क्या उसको भाग के वहां नहीं जाना चाहिए था, जबकि वो बस 40 मिनट दूर थी? ये एक फैक्ट है, ये फिक्शन नहीं है। मानव की सिस्टर दूर थी। मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा। मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरे कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया, मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे। उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है। निकिता पास थी, चाहे वो निकिता को उसके घर छोड़ के आ चुका था, पर क्या, और उसको ऐसा लग रहा है वो कुछ कर लेगा, तो क्या निकिता को वहां से भाग के नहीं जाना चाहिए था? किसी नंबर पे कॉल नहीं करना चाहिए था? ये सवाल पैदा होता है। निकिता ने अपनी स्टेटमेंट बोला कि जो मानव ने बोला अपने वीडियो में कि वो किसी और के साथ भी सोई है, वो शादी से पहले था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ। लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया। पर मानव के फादर ने क्लैरिफाई किया है, इस आर्टिकल को देखें तो ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनके झगड़े थे। ठीक है, मानव इस चीज से उभर नहीं पा रहा था कि वो सोई है। शायद उनकी शादी से पहले इस बारे में क्लियरली बात नहीं हुई हो, या हुई हो तो निकिता ने झूठ बोला हो। तो मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। पर क्लियरली मानव के फादर की स्टेटमेंट ये बताती है कि वो धमकियां देती थी मानव को कि मेरे और बॉयफ्रेंड्स भी हैं, मैं उनके साथ लग्जरियस लाइफ जी सकती हूँ, मैं फिर से किसी के साथ टाइम बिता सकती हूँ, और मैं तुम्हें डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं दूंगी, डिवोर्स तुम मुझसे ले नहीं पाओगे। तो यहाँ निकिता ना मानव को उस पूरे इंसिडेंट से उभरने में हेल्प कर पा रही थी, और ना ही उसको डिवोर्स देना चाहती थी। धमकियां भी मिल रही थी। तो जब धमकियां मिल रही हैं, आपको कंटिन्यूस हरासमेंट मिल रहा है, और आप उस बंदे के साथ नहीं रह पा रहे, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? यहाँ एबीटमेंट तो है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए कि निकिता का कोई अफेयर तो नहीं था। क्या यहाँ इनफिडेलिटी की प्रॉब्लम भी थी?
क्या निकिता के और किसी के साथ भी संबंध थे आफ्टर मैरिज और तब जाके मानव ने ये किया? एक सवाल ये बहुत बड़ा है जो कि निकिता ने उससे मना कर दिया, पर जब मानव ने अपने वीडियो में ये बोला कि इस चीज की जिम्मेवार मेरी वाइफ है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसने इस चीज को इंसिन्यूएट किया, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ बहुत जरूरी है। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। पर दूसरा सबसे बड़ा पहलू है कि जब वो इतनी बार ये चीजें कर चुका था तो क्या उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए? उसने बोला लड़कों की भी कोई बात सुनने के लिए होना चाहिए, नहीं तो सारे मर्द खत्म हो जाएंगे। वो सही तो कह रहा है कि जितनी हेल्पलाइंस वुमेन के लिए है, जितनी एनजीओज वुमेन के लिए है, क्या मैन के लिए उतनी हेल्प है, उतना सपोर्ट सिस्टम है? और दूसरा, मैन को हमेशा बोल देते हैं मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन है, स्ट्रांग है, ये है, फलाना है, ढमकाना। क्या ये नहीं समझ पाते कि इंसान के अंदर एक ब्रेन है, माइंड है, जिसमें इमोशंस है, जिसमें फीलिंग्स हैं, जिसमें एंग्जाइटी है, जिसमें पैनिक है, हर तरह की इमोशंस दोनों जेंडर्स फेस कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, इट्स अबाउट ह्यूमन। जब हम किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, एक बहुत मुश्किल पड़ाव पे होते हैं, तो हमको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता, चाहे वो हमारी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई थेरेपिस्ट हो। और इसलिए मुझे लगता है मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में बहुत बात होनी चाहिए, इसके अराउंड बहुत काम होना चाहिए और लोगों को सेंसिटिव होना चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है या कोई डिस्ट्रेस में है तो आप उसको अकेला ना छोड़ो, उस टाइम पे उसको हेल्प करो रिकवर करने के लिए। हम चैरिटी की बात करते हैं, दुनियादारी की बात करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, गरीबों की मदद करने की बात करते हैं, पर अपने ही साथ जो इंसान रह रहा है उसको निगलेक्ट कर देते हैं। निकिता ने बताया कि उसने पहले भी उसको बचाया कई बार, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो थी, तो यहाँ समाधान थेरेपी था। मुझे लगता है इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसलिंग और थेरेपी होती और आसपास के जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको और समझाते। और अगर वो बार बार ये कर रहा है तो स्पेशली उन दोनों का साथ में रहना तो गलत ही था, वो बहुत टॉक्सिक था मानव के लिए भी। तो अगर निकिता ऐसे बोल रही है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी या मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी और उसको धमकियां दे रही है, तो क्या ऐसा था? बिकॉज प्रॉब्ली दैट हैड लेड टू अबिटमेंट ऑफ मानव, कि मानव इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा था जहां वो अपनी वाइफ को आसपास नहीं देख पा रहा था, उसके पास से फाइट नहीं कर पा रहा था। अगर वो पास की बात है और रीसेंट बात है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा, बट क्लियरली यहां निकिता ने नहीं समझा कि कहीं ना कहीं उसका मानव के साथ रहना उसको और इस चीज में डालता जाएगा। और हुआ क्या, अल्टीमेटली उसने एक कड़ा कदम उठाया। उसकी ये दुर्दशा, उसका ये ड्रंक होना, जो निकिता ने बोला मानव की वाइफ ने कि वो ड्रंक ही रहता था, कहीं ना कहीं उसकी जड़ उन दोनों का रिश्ता था, उनकी इनकम्पैटिबिलिटी थी। और इसका साफ मतलब ये था कि वो अलग हो जाते टाइम पे। पर आजकल के टाइम पे अगर एक मर्द अपनी वाइफ से अलग भी होना चाहे तो उसको डर ये लगता है कि कहीं कोई फॉल्स केसेस ना पड़ जाएं। और ये मानव के फादर ने बोला कि उसको धमकियां मिलती थी निकिता की तरफ से कि वो फॉल्स केसेस कर देगी। तो कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि मानव इस रिलेशनशिप में खुश नहीं था और निकिता इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसको डराती थी, धमकाती थी कि तू कैसे जाएगा, मैं भी देखती हूँ। और उसके बाद मानव को यह कड़ा कदम अपनाना पड़ा और इसलिए ही मानव ने गुहार लगाई, मर्दों की सुनिए, मर्दों की बात करिए, मर्दों की सुनने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो मर्द सारे खत्म हो जाएंगे। सही तो है, बहुत जरूरी है कि लॉज इसलिए बायस ना हो, किसी एक जेंडर के फेवर में ना हो, नहीं तो इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी एक मर्द, एक आदमी अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं ले सकता, उसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि शादी करने के बाद अब इन बायस लॉज की वजह से लड़कियों को भी पता है उन्हीं की चलेगी, वो अपनी मनमानी कर पाएंगी, और इसलिए ये इंसिडेंट्स बार बार हो रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। और इसलिए इस पे सोचना बहुत जरूरी है, लॉस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, बात करना बड़ा जरूरी है। और इतना ही जरूरी है, इससे इनफैक्ट कई ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ पे बात करना, कि सपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए जब भी कोई इस तरह की इंसिडेंट से, इस तरह के सिचुएशन से जूझ रहा हो, गुजर रहा हो। मेरे से ज्यादा कौन जानेगा, मैं भी इस चीज से गुजरा हूं, पर मेरे पास सपोर्ट सिस्टम था अपनी फैमिली का, हर किसी के पास नहीं होता। कोई भी मानव बन सकता है और इसलिए मुझे लगता है बेखौफ रहना चाहिए। मैं हूं काश, आप देख रहे थे पीपॉय। इस बारे में कभी और आराम से बात करेंगे, अब कुछ नहीं छुपेगा।